बिहार के इंचार्ज सेक्रेटरी श्री भट्ट चरण दास जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, विधानसभा के नेता अजीत शर्मा जी, विधान परिषद में नेता मदन मोहन झा जी, पीडब्ल्यूसी के मेंबर और एक्स मिनिस्टर श्री तारक अनवर जी, फॉर्मर मिनिस्टर श्री डॉक्टर शकील अहमद जी, फॉर्मर मिनिस्टर सुबोध खान साय जी और फॉर्मर गवर्नर श्री निखिल कुमार जी और बहुत से नेता इस मंच पर बैठे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जल्दी जाना भी है और वक्त भी बहुत हुआ है। बहुत देर से आप इस सभा का इंतजार भी कर रहे हैं, इसीलिए मंच पर जो भी सम्मानित जो नेता बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और क्षमा चाहता हूं। और उतने ही संख्या में बहुत से बड़े नेता मेरे सामने भी बैठे हैं और दूर दूर से पधारे हुए हमारे नेतागण, चाहे वो डीसीसी के प्रेसिडेंट हो, पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स हो, एमएलएज हो, एक्स एमएलएज हो, एमपीज हो, सभी को, और यहाँ पर जो आज पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं कर्नाटक से आता हूं, जहां पर हमारी भाषा कन्नड़ होती है और मुझे यहां पर आपको संबोधित करने में थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा सा व्यत्यास भी हो सकता है, लेकिन उतना तो गड़बड़ी मैं नहीं करूंगा जितना हमारे नेता लोग दूसरे करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बात को बताने का, और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने इस देश में शुरू किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनका जाने का जो इरादा तय करके रास्ते पे निकले, वो अब तक 3120 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किया है। देश में ऐसे कम लोग होते हैं, वो भी खासकर इस युग में। बहुत से युग चल नहीं पाते और उसूलों के लिए लड़ने वालों की संख्या भी बहुत कम हो गई। जैसा कि बिहार एक जमाने में माना जाता था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता
अपने उसूलों पर चलकर इस बिहार की तरक्की की थी। खासकर श्री बाबू जो सबसे ज्यादा दिन साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे रहा और बहुत से नए नए चीजों को, तरक्की के चीजों को इस बिहार में लाया। और उनके साथ और भी कांग्रेस के 3-4 बड़े चीफ मिनिस्टर यहां हो गए और उसी के साथ नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में भी जो केंद्र में 32 साल तक जगजीवन राम जी अपना एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाबी के साथ हाथ बटाया। तो ऐसी धरती है, एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स, एक तरफ भगवानों की धरती। अब ये तो स्थान बहुत मशहूर है और इस स्थान के वजह से यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ के भगवान के दर्शन लेते हैं और इससे आगे बढ़ के भी महात्मा गांधी जी का एक मोहनदास करमचंद गांधी जी से जो महात्मा बने वो भी बिहारी है। चंपारण का सत्याग्रह और यहां पर से जो कांग्रेस पार्टी का एक एजिटेशन शुरू हुआ, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वैसा चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी की वजह से चला। और यही धरती है जहां पर महावीर पैदा हुए, यही धरती है जहां पर गौतम सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, ये भी बिहार का ही। तो बिहार ऐसा है कि दुनिया को रोशनी देने वाला जगह है, मार्गदर्शन करने वाला एक स्थान है। लेकिन यहाँ के लोग मजदूरी के लिए, पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कारखाने नहीं है, कोई बड़ा जो लोगों को, युवकों को काम मिले, ऐसा कोई यहाँ पर कारोबार नहीं है। और आज की सरकार तो ये सिखाती है युवकों को, सबको नफरत का मार्ग दिखाती है, लोगों को नौकरी नहीं देती। और आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। और हमारी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। चलो। और मोदी जी हमेशा हमको कहते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की,
अरे अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। पचास 60 गाड़ियां लेके जो आज घूम रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया। इसीलिए आज आप जैसे आदमी प्रधानमंत्री इस देश के बने और मेरा जैसा एक गरीब का बेटा भी अपोजिशन लीडर और एआईसीसी प्रेसिडेंट होकर आपके सामने है। ये हमारी देन है। आप कुछ नहीं किए, आप ना आज देश को आजादी दिलाए, आप देश के लिए लड़े नहीं, आपके कोई आदमी जेल नहीं गया, आपका आदमी कहीं ब्रिटिश के खिलाफ हाथ नहीं उठाया। सब कुछ कांग्रेस ने किया, देश को आजादी दिलाई। देश की तरक्की के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लानिंग के साथ देश को आगे बढ़ाया। ये एम्स किसका है? आईआईटी किसके हैं? मेडिकल कॉलेज किसके हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? आज जो बहुत से टेक्नोक्रेट हमको दिखते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, और जब मोदी जी जाते हैं वहां बहुत से डॉक्टर इंजीनियर्स वो तालियां बजाते हैं। वो कौन है? अरे जिनको हमने विद्या दी, जिनको हमने ग्रेजुएट बनाया, जिनको हमने इंजीनियर बनाया, वही लोग आपका स्वागत वहां करते हैं। वो तो आपके जमाने में तो नहीं बने आप, लेकिन उसको आप गुमराह कर रहे हैं। उनको कुछ गलत सलत बोलकर हेट की पॉलिसी, एक दूसरे के खिलाफ समाज को तोड़ना, धर्म के नाम से अलग करना, गरीबों को कुचलना, ये काम बीजेपी का है। हमारा काम सबको जोड़ना है। भारत जोड़ो, इसीलिए ये यात्रा यहां से प्रारंभ हम किए हैं और ये कम से कम 1200 किलोमीटर ये चलने वाला है और बोधगया में इसकी आखिरी समापन होगा। तो ये काम हम करते हैं, शांति से लड़ते हैं। लोगों को आज उनके जो तकलीफात हैं, आज जो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन बीजेपी हमेशा झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ। अरे हम अगर जिंदा रहे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। पेट भर गया तो ही भगवान की भी पूजा याद आती है, पेट खाली तो भगवान भी याद नहीं आता। क्योंकि हमेशा आदमी जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है ना, पानी पीना जरूरी है या नहीं है? तो जब खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है, तो भाई हाथ को नौकरी तो दो जिंदा रहने के लिए। नए नए स्कीम लाए। यहाँ के नौजवान में देखा, एक साल पहले बहुत बड़ा वो आंदोलन हुआ अग्निवीर का। देखो साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में
30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। कितने? 30 लाख। वो रेलवे में 3,50,000, डिफेंस में, पैरामिलिट्री में, एजुकेशन में, और जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार पैसा देती है, वो सबको अगर आप कन्याकुमारी से दिल्ली तक या दिल्ली से कश्मीर तक गिनेंगे तो 30 लाख सरकारी नौकरी है। अरे परमानेंट नौकरियां दो, क्यों हमारे युवकों को आस दिला रहे हो? अग्निवीर लो, कितने साल के लिए? 4 साल के बाद क्या कर रहा हो? भुट्टे भुनना, पकोड़ा। तो अगर देश के लिए नौजवानों को ऐसी स्थिति करेंगे, ये 30 लाख क्यों नहीं भर रहे? मैं पूछ रहा हूं। अब मैं देखा जब अपने इसमें टीवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर 71,000 लोगों का जो अपॉइंटमेंट किए थे हर डिपार्टमेंट में, तो उसका सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अरे भाई, अपॉइंटमेंट तो अंडर सेक्रेटरी करके भेजता है, सेक्शन ऑफिसर करके भेजता है, वो प्राइम मिनिस्टर देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा तो हर साल लाखों वैकेंसीज आते हैं, लाखों वैकेंसीज भर्ती होते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किया। बेंगलुरु में आते हैं 71,000, दिल्ली में आते हैं 75,000, ये बांटते जा रहे सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बांटने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप तो पहले कहते थे हर साल अगर आप मुझे चुन के लाएंगे तो मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितने? 2 करोड़। मिला क्या आपको? नहीं मिला? नहीं। मैं समझा बिहार लोग लड़ाकू है, यहाँ पर लड़के लिए होंगे समझा था। हम कर्नाटक में तो नहीं मिला हमको, आपको तो मिला समझा था, नहीं मिला। फिर उसके बाद बोले मुझे चुन के लाओ, मैं गरीब आदमी हूं और मुझे चुन के अगर लाएंगे तो विदेश में जो काला धन है वो लाकर 15-15 लाख आपके जोब में डालूंगा, हर घर को दूंगा। दिए नहीं। फिर अब आप बोलिए क्या मोदी साहब झूठे हैं क्या हम झूठे हैं? लेकिन फिर भी मोदी को क्यों नौजवान लोग वोट डाल रहे समझ में नहीं। ये क्या हो रहा है इस देश में? हम तो देश के लिए लड़े, आजादी लाए, डेवलपमेंट किए, बहुत से कारखाने बनाए, सब कुछ किए, लेकिन चंद लोग वो मोदी मोदी बोलते हैं। अरे मोदी ने तो देश को बर्बाद किया, अब और एक सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हो मोदी। परसों डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, नोटबंदी, क्या बोलते नोटबंदी है ना, नोटबंदी। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद वो बीजेपी के लोग हर टीवी में जाना, देखिए नहीं हम जो किए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अरे बाबा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से अगर ड्राइवर ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो जाता है। वैसा नोटबंदी करने का हक सरकार को है, लेकिन आपने जो गलत तरीके से किया उसके वजह से हमारे मां बहनों, छोटे मोटे व्यापारियों का, सबका नुकसान हुआ। देश को आर्थिक व्यवस्था उसकी बिगड़ गई, लेकिन आप वो सर्टिफिकेट बता रहे,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए हम जो किए वो ठीक है। कोई आपके सरकार के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। चैलेंज इस बात का हुआ, अरे भाई नोटबंदी करने से देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, यह हमने कहा। इससे उद्योग जाएंगे, गरीब लोग परेशान हो जाएंगे, किसान परेशान हो जाएगा, माँ बहनें जो हमारे बचा के रखे थे वो खत्म हो जाएगा, ये हमारा कहना था। ये पीड़ा हमने बताई, लेकिन मोदी जी बीजेपी कभी नहीं सुनी। तो इसीलिए देखिए, बिहार से खाद गायब हुआ, सब एक एक करके गायब हो जाएगा। अगर मोदी ऐसा ही करते रहेंगे और आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो उंगली दिए तो आदमी को निगल लेते हैं। ऐसी बीजेपी पार्टी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये इसलिए कर रहे हैं कि देश एक होगा। एक होकर अगर हम काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, तो देश की तरक्की भी होगी, देश एकता के साथ रखेगा, देश सबके लिए होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश को हमको बचाना है, एक रखना है और प्रगति के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक छोटी सी कविता, या उसको आप शायर बोलो, कविता बोलो, कुछ भी बोलिए, तो कर्मवीर कभी नहीं घबराते, कर्मवीर कभी नहीं घबराते, आपत्ति और अंगारों से वीर क्रांति कर देते हैं अपने शुद्ध विचारों से। ये हमारा शुद्ध विचार है, सबको साथ ले चलने का हमारा विचार है, सबके साथ सबको जोड़ने का हमारा है। तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और यहाँ फिर आप हाथ से हाथ जोड़ो, और ये भारत जोड़ो की यात्रा जो आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जो चल रहा है, इसको आप सभी से मजबूत कीजिए। और वो नए प्रेसिडेंट बने हैं और उनके नेतृत्व में हम चाहेंगे हम तीनों गठबंधन के लोग स्वाभिमान के साथ एक जगह रहे, सबको जगह मिले। ऐसा न हो एक ऊपर एक नीचे, एक उधर ये इधर नहीं। जैसा एक आदमी स्वस्थ बनना है, अगर आपको स्वस्थ दिखना है तो उसके आंखें भी ठीक रहना, उसके हाथ भी ठीक रहना, उसका सर भी ठीक रहना, उसके पैर भी ठीक रहना, पेट भी ठीक रहना, तभी तो वो एक परफेक्ट आदमी बनता है। वो परफेक्ट रहेगा और देश के लोगों को, बिहार के लोगों को सुख और समृद्धि से आगे बढ़ाए। तो इतनी ये बात कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय कांग्रेस, जय हिंद। और ये यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों को मेरा और एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।